जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये कौन है, ये कौन है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कौन है, आप कौन है, आप कौन है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है सर, आप कौन है सर, आप कौन है सर, आप कौन है सर, आप कौन है यहाँ पे इन्हीं लोगों का टैक्स का बन रहा पुल है और आप इतना मूड में क्यों है सर? एक मिनट, यहाँ पर मंत्री के शहर में होना यहाँ पे सब निकाल देंगे बोल रहे हैं। कितने लोग के सहाय के अंदर रहते हो? आगरा में कितने लोगों के सहाय के अंदर रहते हो? सुनो अभी नहीं पहचान दो आदमी आप। अरे बात आप कौन है? आप लोग ऐसे ही हैं? ऐसे ही बैठे हैं? ऐसे ही बैठे हैं। तो ऐसे ही देख रहे हैं? देख रहे हैं। और लोग तो बाहर से देख रहे हैं, आप लोग यहाँ देख रहे हैं क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी, हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इंजीनियर कहाँ मिलेंगे? ऑफिस में। इंजीनियर ऑफिस में। इतना बड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे सर, यहाँ पर ऐसा क्यों ऐसा हुआ? आप जाओ, जो बोल चुके जाओ, इतना सारे 1500 सुनिए सर, 1500 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड चौड़ीकरण हो रहा है। ये चौड़ीकरण सर, एक बात सुबह से आप बोल रहे हैं, एक बात सुन लीजिए, हमारा ये काम है, आप जाइए, हमारा काम है, हमारा ये काम है सर। ये नौबत क्यों आई? बाहर करिए, ये जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मत करिए काम। ठीक है, ये नौबत क्यों आई? आप बाहर जाकर बात करिए, चलिए एकदम हम बाहर चले जाएंगे सर। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? चलिए, हकीकत सामने आ जाने के बाद फिर इन लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं, ये लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा कैद कीजिए, जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये कौन है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कौन है, आप कौन है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कौन है, आप कौन है सर, आप कौन है सर, आप कौन है सर, आप कौन है सर, हराम नहीं है। यहाँ पे इन्हीं लोगों का टैक्स का बन रहा पुल है और आप इतना मूड में क्यों है सर? एक मिनट, यहाँ पर मंत्री के शहर में होना यहाँ पे सब निकाल देंगे बोल रहे हैं। कितने लोग के सहाय के अंदर रहते हो? आगरा में कितने लोगों के सहाय के अंदर रहते हो? सुनो अभी नहीं पहचान दो आदमी आप। अरे बात जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। बिहार का एक और पुल भ्रष्टाचार का हत्थे चढ़ चुका है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के तातपवा पंचायत में ये गौरी के पास मीची नदी के ऊपर ये जो पुल बन रहा है, इस पुल में एक अनियमितता इतना सारा देखने को मिला है कि एक दिन की बारिश ही में, एक दिन के पानी की ही वजह से इस पुल का पाया जो है वो दब चुका है। चलिए, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र संख्या 10 किशनगंज जिले के जिला परिषद नासिक नादिर साहब हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं इस पुल का निरीक्षण करने के लिए। और इसके साथ साथ क्षेत्र संख्या 4 के भी हमारे साथ जिला परिषद मुफ्ती अतहर जावेद जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और दोनों यहाँ जो पहुँचे हैं, तो चलिए इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार इतनी बड़ी कंपनी GR इंफ्रा कंपनी में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हुआ। सर, आप ये बताइए, आप यहाँ पर आए, ये जो पुल अभी बना ही नहीं है, कार्य चल ही रहा है, उससे पहले ही पाया दब गया है, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, पूरे हिंदुस्तान जानता है आज की डेट में कि मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट की जो काम है, वो कोई भी विभाग वो चोरी करवाता है 100%। और ये जो गलगलिया जो गलगलिया टू अररिया NH 327E जो 94 किलोमीटर का जो हाईवे है, इसमें 12 ब्रिज है, 1500-4600 करोड़ की ये टेंडर है। इतनी बड़ी टेंडर है, ये तो इतना मनमानी कर रहा है GR कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है। कई यहाँ स्थानों में सभी को ज़रूरत पड़ा कि यहाँ पे जैसे लोहागड़ा हाट है, कोचाधामन का एक जगह है, कि ज़रूरत पड़ा कि यहाँ पे आपका बाईपास एक अंडर जो वे होता है वो चाहिए, लेकिन आज तक कंपनी ना सुना। कोई जिला परिषद सभी हम लोग धरना भी दिए, मनमानी न सुनता नहीं है। हमारे इस एरिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इस एरिया का आदमी को किस तरह सुविधा होगा उस चीज़ तो आपको समझना होगा। ये कंपनी मनमानी करती है, चोरी करता है ये लोग। इतना बड़ा प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो उस काम को आप 100% कीजिए। एक सवाल और, आखिर जब माननीय मुख्यमंत्री जी
एनडीए के साथ गठबंधन था तो सब ठीक था, जहाँ गठबंधन टूटा तो बिहार का सभी ब्रिज टूटना शुरू हो गया। क्या शो करना चाहते हैं आप? किसको बदनाम करना चाहते हैं? पैसा किसका बर्बाद हो रहा है ये नहीं सोच रहे हैं आप। लोकतंत्र की बात करते हैं जब आपको अपने आप को बचाना पड़ता है, संविधान की बात करते हैं आप। हिंदुस्तान को बचा लीजिए मोगी जी, हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है। जीआर इंफ्रा कंपनी जो है, इस कंपनी को ये जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर ऐसे सभी कंपनी जो भी कंपनी है सर, ये लोग बलि का बकरा जो बोलते हैं वही बना हुआ है। इसको सही से काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसके मंत्री इससे मजबूरी पे इसको लूट रहे हैं। सर ये पैसा जाता कहाँ है आखिर? जी सर जहाँ एजुकेशन की बात होनी चाहिए, जहाँ सिस्टम को सुधारने की बात होनी चाहिए, वहाँ हिंदुस्तान में आज के डेट में युवाओं के हाथों में आपका ईंटा पत्थर गोली बारूद बंदूक है। जी बताइए ये हिंदुस्तान? सर ऐसे कंपनी को ब्लैक लिस्टेड के साथ साथ इसको ये बात पूछनी चाहिए कि आखिर इस तरह का घटना लगातार बिहार में क्यों हो रहा और कैसे हो रहा। गुणवत्ता की अगर हम बात करें, इस पुल को गुणवत्ता को जो यहाँ पर मटेरियल दिया गया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वाकई में मटेरियल में तो कमी ज़रूर थी, और नहीं तो फिर ये नौबत क्यों आई? सर बात मेटेरियल की नहीं है, आपको नहीं बताया सर। कल यूपच का पूरे बिहार में मीटिंग हुआ। एक बिहार में नया न्यूज़ चाहिए था ना, न्यूज़ कैसे होगा? न्यूज़ है कभी फोर्स को मरवा देते हैं, कभी कहीं जलवा देते हैं, कहीं को घटना करवा देते हैं। वही ना, वही मैसेज है इसका काम है वही। ब्लैक लिस्टेड आदमी आपका हिंदुस्तान को चला रहा है, वो तो अच्छा काम थोड़ा कर सकता है आपके लिए। ये तो यहाँ हिंदुस्तान की जनता सोचेगी। उसके साथ साथ ये कंपनी सब ठीक हो जाएगा ना। ये कंपनी सर बलि का बकरा बना हुआ है। 1450 करोड़ रुपए से ये जो अररिया टू गलगलिया 4 लाइन जो चौड़ीकरण 327E का हो रहा है, ये काम होना है। और इसके साइड में 60 साल पुराना पुल है, आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल 24 घंटा अपना सर्विस दे रहा है। ओवरलोडेड गाड़ी हो या फिर अंडरलोडेड गाड़ी हो, 24 घंटा कितनों गाड़ी उसमें चल जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नितिन गडकरी के जैसे कई मंत्री अगर इस रोड में चले होंगे, उस दिन पाया धस जाए तब पता चलेगा कि मौत और क्या होता है, आम आदमी कैसा मरता है। चलिए राहिल भाई, हम आपसे पूछेंगे, अभी गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ ही नहीं है, केवल लेबर और मिस्त्री ही इस पर आना जाना करता है, और पहले ही दिन ऐसी हालत क्यों? ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस इलाके के लिए। आप समझ सकते हैं कि NHI 227 जो है ना, 327, ये 6-7 स्टेट को जोड़ता है यहाँ से। ये मत सोचिए कि यहाँ के लोग कि ये हम लोगों के लिए नहीं, ये सरकार की मजबूरी है कि पीछे 7 स्टेट को जोड़ना है। प्लस क्या है कि अब नवनिर्मित पुल है, आप सोच सकते हैं कि कोई परिचालन शुरू यहाँ पे हुई नहीं थी, उसके पहले ही ये जो है सिलसिला हो गया कि भाई पाया धस गया पुल का। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत सरकार और जितने भी NHI के अंडर ये जो प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटी मोटी प्रोजेक्ट नहीं है। ये 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था जब टेंडर हुआ था, और बाद में जो है इस प्रोजेक्ट में राशि बढ़ाया गया। मुझे मालूम जहाँ तक है कि ये जो है GR इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू काम हो रहा है, जो इतनी बड़ी दावा करती है कंपनी कि भाई मेरे यहाँ जो है 7-8 स्टेट में काम चल रही है, और इतने बड़े पैमाने पर जो है इतने इलाके में बड़े बड़े प्लांट बिठाए हैं आप, इतने सारे बड़े बड़े मैनेजर हैं आपके पास, इंजीनियर है, किस काम के लिए है? ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आज किशनगंज जिला को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पूरे विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग चुप क्यों है? इस मामले में वो लोग चुप क्यों हैं? उन लोगों को तो खुलकर आना चाहिए था, क्योंकि ये पूंजी जो है, ये पूंजी सरकार तो अपने बाप के घर से ला नहीं रहा है, ये तमाम पब्लिक का टैक्स पे का पैसा है। आखिर इतना दुरुपयोग क्यों हो रहा है? ये सरकार जवाब दे, अन्यथा नहीं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, कल से रोड जाम करेंगे, हम लोग धरना में बैठने जा रहे हैं। ये हम लोग का अनाउंसमेंट आज से। चलिए, क्षेत्र संख्या 4 के जिला परिषद मुफ्ती अतर जावेद भी यहाँ पर हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ ही नहीं, उससे पहले ही पाया धस जाता है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, इस सिलसिले में इंजीनियर लोग ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो GR के कंपनी के जो जितने भी PM हैं या उनके इंजीनियर वगैरह हैं, जब उनसे कोई बात की जाती है तो वो लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, वो अपने से ऊपर की बात कर रहे हैं, वो उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जितना जो रोड का हिस्सा बन रहा, चाहे पुल हो या और सड़क का कोई मामला हो, इस खास तौर पे इस मार्ग में NH 327E का, इस सिलसिले में आम तौर पर लोग तो किसी को जानते नहीं हैं।
आमतौर पर यहाँ का जो कोई भी प्रतिनिधि भी हो उनको हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि मालूमात इतनी नहीं होती है। बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं है। हम भी उसको अगर उसका ये निकाल के देंगे, एस्टीमेट निकाल के बताएंगे, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, जो हमारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, आज तक किसी साहब ने, चाहे एमपी साहब हो या एमएलए साहब, किसी ने भी ये उनको तौफीक नहीं हुई है कि इतनी बड़ी सड़क बन रही है, इतना सब पुल बन रहा है, और करोड़ों अरबों रुपए के लागत से ये लोगों के सुविधा के लिए, चाइना बॉर्डर तक पहुंचने के लिए और 7 स्टेट को जोड़ने के लिए ये जो मार्ग बनाया जा रहा है, तो इसको जोड़ने के लिए जो बातें हो रही, कभी किसी ने सर जोड़ के नहीं बैठा। मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे सांसद जी ने कहा कि जीआर वाले से, उनका पीएम हो, उनका मैनेजर हो या उनके ठेकेदार से बात हुई है कि जो कुछ भी बात करनी है आप हमसे बात कीजिए, कोई ग्रामीण इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। हालांकि हमने लोहागड़ा सीमांचल का सबसे बड़ा हाट है, तकरीबन 4 जिला के लोग उस हाट पे आते हैं। उस हाट में एक छोटा सा अंडरपास बनाया है जो नाकाफी है पूरा हाट, जबकि एक दिन में 1 लाख, मंगल और जुमा को 1 लाख का मजमा होता है। हमने उसके लिए आंदोलन किया, एक दफ़ा हमने धरना में बैठा, फिर बैठा, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। गुंडा राज बना हुआ है, ऐसा कुछ सुनने को। हमने डीएम साहब को भी कहा, डीडीसी साहब को भी, सबको कहा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब ऐसा लग रहा है जो सूरत हाल है, कहीं पाया दब रहा है, कहीं सड़कें उखड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। आज देखिए कुमिया में भी वहाँ पर पानी इतना जम गया है कि कई गाँव डूब गया है। तो ये मनमानी और गुंडागर्दी जो चाहेंगे कि भाई जीआर वाला बहुत बड़ी कंपनी है, इसको कोई डर से कुछ कहता नहीं, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। इसलिए आप चेतावनी दे रहा हूँ कि जहाँ भी पब्लिक को समस्या है, जहाँ भी फौरन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर तवज्जो होनी चाहिए। अगर तवज्जो नहीं दी गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे, काम को रोकेंगे, चाहे इसके खिलाफ जो भी परिणाम हो हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। सर एक सवाल आपसे, आप अक्सर अवैध खनन को लेकर सवाल खड़ा करते हैं और यही जीआर इंफ्रा कंपनी है, इसमें हद से ज़्यादा अगर कहा जाए तो अवैध खनन दूर दूर से कर लाकर जो है किया जाता है, और यही नतीजा है कि अभी बरसात का महीना शुरू ही हुआ है, कई मौतों की जो है वो संख्या हमारे और आपके सामने है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बालू माफिया ये कंपनी, ये पूरे हम लोग प्रतिनिधिगण जानते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये लोग जहाँ जहाँ भी रोड और ब्रिज का काम होता है, उस एरिया का बालू कहाँ से उड़ता है उसको टेंडर ये लोग लेते हैं, मनमानी अवैध। सर इस जिला में जितने भी बड़े लीडर हैं महागठबंधन के, लगभग के चड्डा कंपनी से जुड़ा हुआ है, बालू माफिया से जुड़ा हुआ है। जिला परिषद सदन में जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, सामने में बैठे रहते हैं, तो उन लोगों का चेहरा से पता चलता है ना चोर कौन है। सर जब आप चोरी करने का मौका दीजिएगा तो वो तो आके रंगबाजी करेगा ही ना बाहर से। माननीय केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब के बाद इस एरिया में सर खुल के बात करने वाला कोई नहीं है। क्यों? सर जरूरत है समाज में कि सभी मिलजुल के आवाज़ उठाएं। ऐसे माफियाओं जो इस जिला में आके मनमानी करता है, इस तरह का ब्रिज धंसना, इससे अगर हमारे इस एरिया के कोई आदमी शादी में जा रहे होंगे, अगर 10 गाड़ी चल रहा है, कोई गड़बड़ा घटना हो जाता तो क्या होता है? इसका आप क्या इसका जिम्मेदार कौन होता है? सर बोलना चाहिए। हमारे मुफ्ती अता जावेद साहब बोले कि सभी को मिलजुल के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और बहुत जल्दी हम लोग धरना करने जा रहे हैं। माननीय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आदेश अनुसार हम यहाँ पहुँचे, और इसके बाद हमको आदेश हुआ हम लोग को धरना करने का, और हम लोग चाहेंगे कि बढ़िया स्तर से इसके खिलाफ हम लोग एक बार लार्ज स्केल में धरना करें। हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग कोशिश किए कि यहाँ जो इंजीनियर है उससे हमारी बात हो जाए, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हैं इन लोगों का कहना था कि यहाँ पर कोई इंजीनियर नहीं है। चलिए हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये चोरी जब खुलकर सामने आ गई ना, तब यहाँ के लोग चाहे इंजीनियर हो या फिर इस कंपनी के जो भी जिस पोस्ट में जिस ओहदे में हो, इन लोगों ने इसको उठाने का काम शुरू कर दिया है। आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं यहाँ पर 2 शख्स हैं। चलिए हम कम से कम इन लोगों से भी एक बार हल्का सा बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो ये नौबत आई वो क्यों आई। मैं अपने साथी से कहूँगा ज़रा यहाँ आइए
तो यहाँ पर ये कार्य आप देख सकते हैं कि इसको उठाने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि ये उठेगा या नहीं ये तो इंजीनियर लोग कहेंगे, लेकिन इसको उठाने की बिल्कुल तैयारी जोरों शोर से है और किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर दो शख्स है, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप कौन है? बड़ा काम हो गया है इंजीनियर ऑफिस में ही। हाँ, तो क्या करें हम? अच्छा, फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? जैसे बस देख रहे हैं कैसे उठ रहा है। देख रहे हैं। चलिए ये लोग आनाकानी कर रहे हैं और वाजिब बात है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जवाब दे ही नहीं सकता है। ये क्या जवाब देगा? अगर ये जवाब देगा तो फिर इनके ऊपर जो है वो फिर इनके ऊपर चाप करेंगे कि आपने अपना मुंह क्यों खोला या जवाब क्यों